हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम डेली केमिस्ट्री के क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दिया गया है। तो हमने इसमें एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है कि अगर आप टैट की तैयारी कर रहे हो या कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन दोनों लेवल के हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। यानी जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, और जो एडवांस क्वेश्चन है वो भी प्रेजेंट होंगे। यानी कंप्लीट पैक है आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें आप अपने टेट के लिए केमिस्ट्री को भी तैयार कर सकते हो, और अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इन क्वेश्चन से जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो बेसिक टॉपिक है, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को हम राजा बोल सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हर एक कंपाउंड के अंदर कार्बन है। यानी बेसिक है आपके पास कि कार्बन जो है वो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो जब कार्बन सभी के अंदर है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल चीज है उसके अंदर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की हेल्प से उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। जो कार्बन होता है हमारे पास, वो एटमोस्फेयर में कौन सी फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। जैसे ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, या कोल। देखो, अगर नॉर्मल बात की जाए तो वो CO2 की प्रेजेंस में ही होगा सिंपली। कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट नहीं रह सकती। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट रहेगी तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे सही है। आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, डायमंड है, कार्बन का है, गुड कंडक्टर तो है ही नहीं। ग्रेफाइट है, स्लाइटली होता है, तो ये तो गलत हो गया, यानी पुअर है। तो पुअर कंडक्टर है। सेकंड वाले ऑप्शन किस किस में है, बी एंड डी में है। तो फर्स्ट तो गलत हो गए। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, एकदम सही बात है। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होती। अगर बहुत ज्यादा बोला जाए, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। तो अगर नॉर्मली अगर हम बात करें, देखो बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स की, टूट भी तो जाते हैं आराम से, है ना। तो डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लोहा थोड़ी है। ठीक है, तो लोहे जैसे नहीं होता, उसके अंदर वीक फोर्सेस होती है। तो आपके पास डी इसका राइट आंसर है। ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि दोनों ऑप्शन है, तो हम इसके साथ जाएंगे। द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़। अमोनिया की अगर आप बात करोगे तो ऐसे होता है, नाइट्रोजन, एच, एच एंड एच, और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड एंड वन सिग्मा। तो इसमें तो सारे ही क्या होते हैं आपके पास, सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और एक लोन पेयर हो गया इसके अंदर, तो ओनली सिंगल बॉन्ड। बकमिन स्टेरफोरेंस इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। तो बेसिकली कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ठीक है, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, वो सारे बकी बॉल की तरह होते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। सो बक मिन्स्टर फुल रेंज ना, तो बक की बॉल की तरह होते हैं। जैसे बॉल होती है ना, ऐसे बहुत सारी से, आपने फुटबॉल देखा होगा, तो कुछ इसी तरीके से उसके जो बने होते हैं ना, तो इसी तरीके से आप बहुत सारी फॉर्मेशंस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बना होता है ना, तो ऐसे आप जोड़ते चलो, आगे कोई जुड़ते रहेंगे आपके पास। ठीक है, तकरीबन C540, फिर C70 हो गया, अमॉर्फस कार्बन हो गया, सारी इसी की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो कौन सा करेक्ट आइसोमर है। देखो, कार्बन चेक कर लो पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, सभी में कार्बन तो चार चार ही आपके पास दिए गए हैं। अब आइसोमर देखना पड़ेगा प्रॉपर। जर्नल फॉर्म देखो, अल्केन है, तो जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2 होगा। तो चार होगा, तो 8 2 10, यानी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। तो पहला देखो 1 2 3 1 2 3, तो ये तो ओबे कर रहा है। ठीक है, तो पहला तो ठीक है। दूसरे में देखो कितने, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पूरे नहीं है। अगले में देखो, 3 3 6 3 9 1 10, इसमें भी पूरे हैं, और सेंटर में कार्बन आ चुका है, मीन्स ये आपके पास से सही है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। 1 मिनट,
ऑप्शन कैसे दिए गए हैं इसके? एक जैसे ऑप्शन है 1 3, अच्छा ठीक है ना। हम्म, तो ये भी है इसका। इसमें देखो, दो, दो चार, अच्छी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया ना। तो साइक्लिक में तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक में कम हो जाते हैं, तो 1 2 3, तो चार ही हैं, चार आठ ही हो इसमें। तो थर्ड और फोर्थ गलत है। तो 1 और 2 वाला ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2OH, अल्कलाइन KMnO4 है और हीट किया जा रहा है। CH3COOH हमारे पास बन गया, अल्कोहल था वो एक एसिड में कन्वर्ट हो गया एसिड में, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 एक्ट एज, तो ये एज ए, इसकी रिडक्शन हो रही तो एज ए सॉरी, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास वर्क कर रहा है, ठीक है। While on treating with hydrogen in the presence of platinum or nickel as a catalyst form fats, this is the example of, देखो वाइल को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजनेशन आपके पास हो जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है ना आपके पास, तो बेसिकली एडिशन रिएक्शन होता है ये, ठीक है। वनस्पति घी वगैरह उससे बनते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द, तो ओल लगता है इसके लिए, ओल। तो ओल किस में है? सिर्फ एक ही में है। ये तो कीटोनिक ग्रुप है, ये थर्ड वाला आपके पास ओइक एसिड है, ठीक है, और ये आपके पास अल्डिहाइड है। सोप मॉलिक्यूल हैज, जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं? तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक फॉर्म में होते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे आपने देखे होंगे, है ना। ये जो पीछे होती है हाइड्रोकार्बन चेन होती है, कैसी? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन चेन है, तो ये उसकी टेल है और ये उसका हेड है। तो यही पूछ रहा है, देखो हाइड्रोकार्बन बेसिक ऑयली टाइप सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है, हाइड्रोफिलिक हेड होगा या हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डर, जो पानी से दूर आपके पास भागता है। तो इसकी टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, क्लियर। क्योंकि जो टेल होगी ना वो हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर कैटेगरी के अंदर पानी पोलर होता है। बाकी हाइड्रोफिलिक जो है, जैसे सोडियम पॉजिटिव हो गया, है ना, जैसे Na पॉजिटिव के साथ, तो ये आपके पास जो है इसके अंदर, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में होता है ऐसे, N2 फॉर्म में, तो ऐसे होगा ये नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। दो, तीन तीन हो गए, पांच होते हैं ना टोटल, तो दो यहाँ पे दो यहाँ पे, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डॉटेड स्ट्रक्चर है, जर्नल सी टर्म है, ये तो आप पढ़ते ही हैं, है ना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथाइन। देखो अल्केन के लिए था CnH2n+2, ठीक है। अल्कीन यानी डबल बॉन्ड के लिए होता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है H2n-2। तो ये दो वाले हैं, दो का मतलब होगा C2 एंड H4, ठीक है। ट्रिपल है ना तो H2 ही होगा, ठीक है। तो पहले देख लो, ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि कार्बन चार ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो चार बॉन्ड पूरे करने हैं, तो यही होगा सिर्फ। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अनसैचुरेटेड का मतलब है जिसके अंदर आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल नहीं होना चाहिए। एन सिंगल बॉन्ड होता है, क्लोरोप्रोपेन ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों सेकंड वाला डबल बॉन्ड है, और ये आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे होता है ना, एन, इन एंड आयन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सेकंड थर्ड जो है वो, सेकंड थर्ड कहाँ पे? फोर्थ वाले में, तो इसका राइट आंसर है। क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड यानी सिंगल वाले के साथ, एट रूम टेम्परेचर इन द, तो जब रूम टेम्परेचर के ऊपर करोगे ना, तो आपको पता है क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में टूटती है। जैसे Cl2 है तो फ्री रेडिकल बनते हैं, जैसे Cl+Cl, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लियर। बाकी तो आगे रिएक्शंस की बात है ना, फिर हाइड्रोकार्बन भी होगा तो उसके साथ जुड़ेगा जाके। इन द सोप मिसल्स, जो मिसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? द आइन एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, while द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पेंट एन,
हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला इट हैज़, कितने बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। देखो 1 2 3 4 5 हो गई। अब यहाँ पे कार्बन भी तो है एच 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 करके, और यहाँ पे भी एच 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 करके, बाकी जितने भी बीच में उन सभी के साथ दो दो आपके पास होंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 1 2 3, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 कोवलेंट बॉन्ड है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और C6H6 होता है, तो ऐसे बनता है वो, यानी जितने भी टर्न है तो इस तरीके से बनेगा। और एक H, दूसरा H, तो जिसमें भी आपको लगता है ना जैसे ये दो इकट्ठे दिए गए हैं तो ये गलत हो गया पहले ही, है ना, यानी जो गलत वाले हैं उनको कर लो, जैसे यहाँ पे भी दो दो है, गलत हो गया, ये भी गलत है, तो सिंपल सी बात है, यही आपके पास सही बच रहा है इसमें। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट, दीज आर, ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपके पास, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट, ठीक है, दो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे सोडियम इथवेट आपके पास हो गया, एंड जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, एंड सोडियम इथवेट है, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे इथॉक्साइड है, एंड हाइड्रोजन हमारे पास हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होगी सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन की, ठीक है, जब जो इथेनॉल है जब वो रिएक्ट करता है, देखो ऐसे होगा आपके पास 2Na+, 2CH3CH2OH के साथ, देन फॉर्मेशन हो जाएगी 2CH3CH2ONA+H2 के साथ, ठीक है, इस तरीके से। द करेक्ट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड यानी COOH जो है आपके पास उसके साथ जुड़ा होगा, तो COOH इसके साथ है, ये बाकियों के साथ है, किसी के साथ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, सभी के साथ है, तो ब्यूट भी है साथ में, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट 4 वाला होगा, ये 5 वाला है, गलत है। सी भी आपके पास 1 2 3 4, तो OH है तो ग्रुप भी चेंज हो गया, और यहाँ पे सिर्फ 4 ही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो डी है वो राइट आंसर होगा। विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ, विनेगर जो वो एसिडिक एसिड का सोल्यूशन होता है पानी के अंदर, तो मे बी 5 to 8% एसिडिक एट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जैसे 4 to 5% भी होता है, 5 to 8% ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज जो मिनरल एसिड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब एसिड क्या होते हैं जो H पॉजिटिव आसानी से आपको दे देंगे, तो मिनरल एसिड जो वो एक तो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, पहला तो आपके पास ये हो गया, ठीक है, तो यानी ए और सी में से राइट आंसर होगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, ठीक है, क्या होता है आपके पास पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, तो दो स्टेटमेंट है जो इसमें सही है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो कंप्लीटली होगा तो गलत है ना, ये तो सीधा ही आपको दिख रहा है कि अगर मिनरल एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मीन्स वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस फाइल में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है हमारे पास, आप चाहें तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, हम आज 20 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 2 में लेके आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें आपके पास, और वैसे 29 ही है ना, तो कवर कर लें, 8 9 ही क्वेश्चन बचते हैं, फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा अलग फॉर्म के आएंगे, ठीक है, तो 30 तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन with 4 un या यूनिवेलेंट एटम जैसे हाइड्रोजन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, देखो पहले ही उसके पास कितने 6 हैं, और जब 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो हीलियम नियॉन, तो उसके नीचे नियॉन होता है, तो 10 वाली कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट इलेक्ट्रोड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो वाटर H2O की फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं, NH2NP4 होती है ना इसकी, NH2NP4 कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है, तो 4 यानी 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास।
1 2 3 4 5 6, और एक हाइड्रोजन दे देगा अपना, दूसरा हाइड्रोजन दे देगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो 6 यानी सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन? पहले वाला भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये वाला स्ट्रेट चेन नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो देखो, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, तो जो सेकंड एंड फोर्थ आपके पास है वो क्या है? अनसैचुरेटेड है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। Which of the following does not belong to the same homologous series? होमोलोगस का मतलब होगा, देखो है तो सिंगल बॉन्ड वाले ना, तो सिंगल बॉन्ड को देखते हैं कि सी एन एच टू एन प्लस टू को ओवे कर रहे हैं। जब एक कार्बन था तो कितने हो जाएंगे? सी टू एच, एक इसमें अलग है, देखो ये 2 4 6 है ना, तो एक कार्बन है तो 1 डालोगे 2 तो 4, ये तो ठीक है पहला, है ना। फिर दूसरा करके देखते हैं सी टू, तो 4 दूने 6, ये भी ठीक हो गया। जब 3 आपके पास आएगा, यानी इन दोनों में ही कोई ना कोई फर्क है, 4 दूने 8, तो इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो ये आपके पास नहीं है, ये इसको करता है, सी एन एच टू एन को करता है। ठीक है। द नेम ऑफ कंपाउंड, इसका नाम लिखना है, तो ये अल ग्रुप लगा हुआ है साथ में, अल वाले दो हैं, एक ये, बाकी चेन देखो 1 2 3, मीथ ईथ प्रोपेनल, तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द हिट्रो एटम प्रेजेंट इन, हिट्रो एटम जो है आपके पास यहाँ पे कौन कौन से हैं? जैसे आप देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी होंगे वो हिट्रो होंगे। ठीक है। ऑक्सीजन इसमें हिट्रो है और क्लोरीन हिट्रो है, तो पहला और चौथा, पहला और चौथा जो है उसमें वो हिट्रो है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्पोनिफिकेशन रिएक्शन? सोप बनता है स्पोनिफिकेशन प्रोसेस के साथ, यानी फॉर्मेशन ऑफ सोप। तो लॉन्ग चेन ऑफ, है ना, सी एच थ्री सी ओ एच, सी ओ सी टू एच फाइव, तो दिस वन इज, ठीक है, ये है आपके पास, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। एस्टर्स ट्रीट हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ अल्कली फॉर्म, है ना, इथेनॉल एंड सोडियम इथेट। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, तो अल्काइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड है, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहीं तक आपके पास शुरू हो सकता है, तो मीथेन और ईथ, तो ईथ वाला ये इथाइन। ठीक है, फर्स्ट मेंबर आपके पास है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जर्नल क्वेश्चंस हैं, तो आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हैं, इथीन टू इथेनॉल कैसे बनेगा, क्योंकि एग्जाम में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो आती है ना। और यहाँ तक थे आपके एमसीक्यू, तो चलो इस सेशन को यहीं पे कवर करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।